चुके हैं ग्राउंड जीरो पे और फिर एक बार ये वही मौत की वादी है जहां पर कल जो टूरिस्ट थे हंसते खेलते यहां इस गेट से दाखिल हुए, लेकिन जब वहां से वापस लौटे तो रोते बिलखते और कुछ टूरिस्ट के शव जो है वो यहां से निकले। और बिल्कुल ये खूबसूरत वादी उस वक्त मातमकुना हो गई जब जो टेररिस्ट थे वो उन जंगलों से आए और सूत्रों के अनुसार वो जो जंगल है आगे दिख रहे हैं तो यहाँ से टूरिस्ट जो थे वो एंजॉय कर रहे थे और वहाँ से टेररिस्ट आगे जिनकी तादाद जो है वो 5 से 7 बताई जा रही है और वो यहाँ पर आए और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और जिसके नतीजे में जो टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद है वो उनको मौत की अवधि नींद सुला दिया गया और जबकि कई लोग जो है वो घायल हुए। और बिल्कुल ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं और ये खूबसूरत वादी जो है कल यहाँ पे खून की होली खेली गई और निहत्ते जो टूरिस्ट थे उन पर नज़दीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है फायर किया गया और जिसके बाद जो है हालात यहाँ पर पेचीदा हो गए। और ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं और ये वो पिकनिक स्पॉट है बाईसरन पिकनिक स्पॉट, बाईसरन पार्क, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट्स का रश रहता है। और ये बताया जा रहा है कल 2 से 3 हज़ार के दरमियान यहाँ पर टूरिस्ट्स मौजूद थे और अचानक वो जो उनकी हंसी है वो गम में वो मातम में तब्दील होती है जब यहाँ पर बंदूक बरदार अचानक नमूदार होते हैं और उन टूरिस्ट्स पर नज़दीक से गोलियां चलाई जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको पहले जो है अलग अलग किया गया पुरुषों और महिलाओं को और जो पुरुष हैं उनको नज़दीक से गोलियां चलाई गई और जिसके बाद जो है हालात जो है बेकाबू हो गए और जो टूरिस्ट्स है वो अपनी जान के बचाने के लिए उन जंगलों की ओर दौड़े या कुछ टूरिस्ट जो है वो यहाँ इस गेट से बाहर निकल गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है माहौल भयानक हुआ होगा और किस तरह का जो उस वक्त गम का माहौल तारी हुआ होगा इन टूरिस्ट्स पर जब ये मौत की होली खेली गई, यहाँ पर खून की होली खेली गई। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये रास्ता जो है काफ़ी यहाँ पर दुश्वार गुजार रास्तों से चढ़ना पड़ता है और फिर यहाँ पर पहुँच जाते हैं इस पिकनिक स्पॉट पर जिसको बाईसरन या फिर मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और मैं विजय आफाक से कहूँ कि चलते चलते जो आपको ग्राउंड की तस्वीरें हैं वो दिखाए और क्योंकि कहीं कहीं जगहों पर ऐसे ट्रेसेस है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे और यकीनी तौर पर जिसे जो दिल है वो मजरूह हो जाता है और दिल को झंझोड़ने वाली जो विजुअल्स हैं वो सामने आ रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल यहाँ पर महिलाएं थी, बच्चे थे और जो टूरिस्ट थे काफ़ी तादाद थी उनकी और यहाँ पर यकीनी तौर पर वो फुर्सत के चंद लम्हात गुजारने के लिए आए थे, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं था कि ये पल जो है, ये खुशी के पल जो है ये जल्द ही मातम में तब्दील हो जाएंगे जब मौत के सौदागर यहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और कहीं टूरिस्ट्स की जानें जो है वो चली गई और उन टूरिस्ट्स को मौत की अवधि नींद सुलाया गया। ये विजुअल्स जो है जो दिल दहलाने वाले हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी का जैकेट गिरा है, किसी की टोपी गिरी है और किसी के जूते जो है वो यहाँ पर गिरे हैं। और ये उस बात का अंदेशा बखूबी लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त हालात क्या हुए होंगे जब जान के लाले पड़े थे और जो टूरिस्ट थे वो अपनी जान बचाने के लिए इसी रास्ते से निकल गए। और उसके फ़ौरन बाद जो ही ये वाक़या पेश आया, जो ये इंसिडेंट पेश आया, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया और इस वक्त भी कॉर्डन जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी है उसके साथ साथ जो CRPF के ट्रूपर्स है काफ़ी अलर्ट और मुस्तैद है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पे है और अहम भूमिका निभाई जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस ऑपरेशन में। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये मौत के सौदागर थे जिन्होंने कल यहाँ पर खून की होली खेली उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। और आप देख सकते हैं कि जूते किस तरह से कीचड़ में फंसे हैं और किस तरह से जो पैरों के निशान हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कीचड़ में और किस तरह से यहाँ से टूरिस्ट जो थे वो भाग गए यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। और कुछ लोगों के परिजन जो थे वो रोते बिलखते बाहर आ गए। और ये देखिए आप इन जूतों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने छोटे बच्चे थे उनके साथ में और जो खौफ का माहौल उस वक्त तारी हुआ और
किस तरह से ये लोग जो है जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे। और उसके फौरी बाद जिस तरह से हमने कहा कि कॉर्डन ऑफ किया गया पूरे एरिया को, पूरे पहलगाम की अगर हम बात करेंगे, खासकर इस बाईसरन वैली की हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी घने जंगलात हैं। आप टोपोग्राफी से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने घने जंगलात हैं। और जब ये मौत के सौदागर यहाँ से जो अपना घिनौनी हरकत जो है वो अंजाम देकर यहाँ से भाग रहे थे, तो ऐसा बताया जा रहा था कि इन्हीं जंगलों में उन्होंने राह फरार अख्तियार कर ली। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज का ताल्लुक जहाँ तक है, लगातार जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि बाईसरन का जो स्पॉट है, जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर किस तरह से जो इंडियन आर्मी है, CRPF है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, किस तरह से तैनात है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सुराग है उनको मजीद हासिल किया जाए। और NIA की अगर हम बात करेंगे, आज NIA के जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच गई, FSL की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच गई और जो ज़रूरी नमूने हैं वो हासिल किए गए यहाँ पर। और जो यहाँ पे ट्रेसेस पाए गए हैं बारीक बीनी से, इनका भी मुशाहिदा किया गया। जो NIA के एहलकार थे, DIG NIA बाज़ात खुद यहाँ पर पहुँच गए। और उससे कबल जो ये वज़ीर दाखिला अमित शाह है, तो वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो यहाँ पर लिया और हालात का जायज़ा लिया। और उनके साथ जो फौज, CRPF या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, तो उनकी आला क़यादत उनके साथ थी। और यकीनी तौर पर जो यहाँ पर वाक़या पेश आया है, जो कल टेरर अटैक हुआ है, तो उस बारे में बात हुई और पूरा जो फ्री हैंड दिया गया है उनको, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इस मामले को टैकल करने में। जो यहाँ पर मौत के सौदागर कल जिन्होंने यहाँ पर खून की होली खेली, तो उनका सुराग लगाने के लिए फ्री हैंड दिया गया है। और ये भी जो सिविल सोसाइटीज़ है, जो समाज के मुख्तलिफ तबकात हैं, उनकी तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लगातार ये डिमांड सामने आ रहा है कि इन मौत के सौदागरों को जल्द से जल्द कायफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और फिर एक बार हम टोपोग्राफी समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वादी है यहाँ पर जो मोटरेबल रोड है उसकी कमी है, यानी कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ नहीं आ सकती है। और ये रास्ता जो है ये पैदल रास्ता है, यहाँ से या फिर घोड़े का सहारा लेकर जो है यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो शायद यही वजह है कि कल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ पर कुछ वक्त दरकार था यहाँ पर पहुँचने में, तो तब तक उन्होंने जो टेररिस्ट थे उन्होंने अपना कारनामा जो है वो यहाँ पर अंजाम दिया और यहाँ पर खून की होली खेली और निहत्ते टूरिस्ट्स पर जो है अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी नतीजे में उनको मौत की अबदी नींद जो है वो सुला दिया गया। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि घने जंगलात हैं और घने जंगलात में यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। जो एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है इस दौरान, और आज हमने दिन भर देखा कि जो चॉपर सर्विसेज है उनकी खिदमत भी तलब की गई, स्निफर डॉग्स की खिदमत जो है वो तलब की गई और ये कोशिश की गई कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो लगी हुई हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो जितनी भी तारें हैं, जो भी लीड्स मिल पा रही है, उनको खंगाला जाए। और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो टेररिस्ट है वो किस तरह से यहाँ पर आ पहुँचे और किस तरह से उनका जो सपोर्ट अगर कहीं पर मिला है, लॉजिस्टिक सपोर्ट या कोई और सपोर्ट, तो वो तार कहाँ पर जुड़े हैं, इसको भी खंगालने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी लीड्स हासिल हुई है इस केस को टैकल करने में, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या पुलिस की तरफ से अभी इस हवाले से कोई भी बयान नहीं आया है, क्योंकि ये एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेटिव मामला है और ये चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज कि किसी तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी तरह से हैम्पर ना हो जाए, उसमें किसी तरह की हिंड्रेंस ना आए। तो इसलिए जो है लीड्स को राज ही रखा गया है। और लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जहां तक हमने सिविल सोसाइटीज़ का जिक्र किया, तो सिविल सोसाइटीज़ लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है और हमने
کل سے دیکھا کہ کینڈل لائٹ مارچ جو ہے وہ نکالا گیا، اور آج دن بھر ہم نے پہلگام میں دیکھا کہ مختلف جو ٹریڈ انجمنیں ہیں، ٹورزم سے ریلیٹڈ جو افراد ہے، ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد ہے، تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور لگاتار اس واقعے کے خلاف نعرہ بازی کی، یہاں تک کہ ملک کے حق میں بھی نعرے لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ جس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ نہتے ٹورسٹس پر جو ہے نزدیک سے گولیاں چلائی گئی اور پھر یہاں سے وہ موت کے سوداگر نکل کر راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو عزم ہے سیکورٹی فورسز کا وہ یہ ہے کہ تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور جس طرح سے ان کو ہدایت بھی دی گئی ہے کہ جلد سے جلد ان کا سراغ لگایا جائے، اور اس کی وجہ سے یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو کارڈن میں لے لیا گیا ہے جب یہ ٹیررسٹ اٹیک پیش آیا، اور اس کے فوری بعد سے وہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جوائنٹ آپریشن ہے جس میں پولیس، جو فوج اور سی آر پی ایف کے ساتھ ساتھ جو سشستر سیما بل کے جو اہلکار ہیں وہ بھی جٹ گئے ہیں، اور ان کی جانب سے یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جلد سے جلد اس کیس سے جڑے تمام لیڈز کو جو ہے منظر عام پر لایا جائے، اور جو بھی اس معاملے میں ملوث ہے چاہے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر، تو ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے بائسن ویلی سے مدثر قادری۔